हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का सिंगल बॉर्डर बटन स्ट्रिप के साथ कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़ीरो वाली नीडल जो है वो आगे कर लेंगे। फिर उसके बाद जितनी नीडल आपको दोनों साइड से चाहिए, जैसे मुझे यहाँ से 20 तक चाहिए तो दोनों साइड्स मैंने ले लिया। अब मैं एक वेस्ट धागे से एक सिलाई लगाऊंगी। सिंगल बॉर्डर बनाते हैं उसमें वेस्ट धागे से एक सिलाई इसीलिए लगाते हो ताकि वेट और हुक को अच्छे से हम इसमें हैंग कर सकें। क्योंकि जब हम नॉर्मली बनाना स्टार्ट करते हैं, नीडल्स को धागे को एक एक नीडल में लपेटते हैं तो वो नहीं बनता है। तो अभी मैंने इसको पीछे किया है ताकि जो आगे वाली नीडल है वो ना बने, जो बिना बने हुए कैरेज जो है वो हमारा दूसरी साइड चला जाए। इस तरह से अब मैं धागा लूँगी। ये जो मेरा धागा है ये ब्राइलोन का है, बर्धमान का ब्राइलोन। और इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा धागा छोड़ के फिर एक एक नीडल में धागे को इस तरह से लपेट लूँगी। इस तरह से लास्ट तक मैंने पूरा उसको लपेट लिया है। अब मैं इसको कैरेज में लगा लूँगी धागे को। और कैरेज की सेटिंग देख लेते हैं। ये आगे है, यहाँ पे मैंने 7 नंबर पे सेट किया और इसको हम पीछे रखेंगे, आगे नहीं पीछे रखना है, ये ध्यान रखना है। अब जितना चौड़ा आपको बॉर्डर चाहिए उतना हम इसको बना लेंगे। जैसे अगर 1 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए या 2.5 इंच, जितना चौड़ा आप बॉर्डर बनाना चाहते हो उतनी सिलाइयाँ लगा लीजिए। मैं इसमें 12 सिलाइयाँ लगा रही हूँ। और लास्ट में जब स्टार्ट करोगे तो लास्ट वाली जो नीडल होती है उसमें हमें ध्यान से देखना है, जैसे इसमें हमारा वेस्ट धागा ना अटका हो या बनने हैं अच्छे से या नहीं बने, ये हमें ध्यान रखना है दोनों साइड से एंड में। इस तरह से मैंने ये प्लेन बना लिया है क्योंकि मुझे इतना ही चौड़ा बॉर्डर चाहिए, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 नीडल छोड़ेंगे, फिर एक नीडल आगे एक पीछे इस तरह से सेट कर लेंगे। ये हमारे बटन स्ट्रिप के लिए हो गए ये वाले फंदे। और अब यहाँ पे बॉर्डर बनाने के लिए हम बनाएंगे 3 1 3 1 का गैप देंगे। 3 नीडल पीछे, 1 नीडल आगे, इस तरह से ये हमने सेट कर लिया। अब इसको हमें बनाना है, लेकिन यहाँ पे 2 ही का गैप है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। 3 3 का गैप रखना है हमें इसमें। इस तरह से मैंने नीडल्स की सेटिंग कर ली है, 3 आगे एक पीछे, 3 आगे एक पीछे, इस तरह से सेट कर लिया है। और यहाँ पे ये जो एक आगे 2 पीछे एक आगे है वो बटन स्ट्रिप के लिए। यहाँ पे हम इसको इस तरह से खोलेंगे और लैश टूल की हेल्प से इसको बना लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और उसको ऐसे मैनुअली बना लेंगे। इस तरह से अब इसको भी हम इसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो जो वेस्ट धागा है उसके ऊपर की साइड जो थोड़ा सा लूप बना होता है वहाँ तक हमें इसे खोल देना है। और इस तरह से एक एक करके फिर बनाना होता है। ये वाले नीडल जो है वो हमारे बार बार निकल रहे हैं तो इसको आप थोड़ा पीछे कर सकते हो। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। मैंने ये हटा लिया और यहाँ से इस तरह से खोल के ये जो वेस्ट धागा है इसके ऊपर की साइड से हमें इसको इस तरह से बनाना है। इस तरह से एक एक करके हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे बनाते टाइम ध्यान रखना है कि इसको लूज़ भी नहीं छोड़ना और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। और स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे छोड़े हुए हैं।
तो ये हमारी बटन स्ट्रिप बन गई। और यहाँ पे अब हमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए पहले ये जो नीडल्स हमने आगे किए थे लॉक से बाहर आ गए, तो इनको अगर थोड़ा सा ऐसे हाथ लग जाता है तो ये पीछे चले जाता है और जो फंदा है वो गिर जाता है। तो इसलिए मैंने उनको पहले इस तरह से लॉक के अंदर किया। उसके बाद जो भी आगे किए हुए थे नीडल्स एक एक करके उनको इस तरह से खोल के फिर अब इसको लैच टूल की हेल्प से हम इसको बना लेंगे। अब 3 नीडल का गैप है और एक नीडल को फिर से हम बना रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो सिंपल निटिंग मशीन या ब्रदर निटिंग मशीन के, तो जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह से इसको आप इसी तरह से इसको मैनुअली बनाना है हमें। सिंगल बॉर्डर जो है, जैसे मैंने अभी इसको 7 नंबर पे बनाया है, आप इसको 6 नंबर पे भी बना सकते हो, क्योंकि ब्राइलोन की जो वूल होती है वो ज़्यादा मोटी नहीं होती है और ना ही ज़्यादा पतली होती है, नॉर्मल सी वूल होती है। तो इस तरह से जो लास्ट वाला जो नीडल हमने आगे किया था उसको भी हमने इसी तरह से बना लिया है। तो ये हमारा बॉर्डर जो है वो बटन स्ट्रिप के साथ बन के तैयार हो गया है। मैं इसमें 1-2 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो, यहाँ बॉर्डर के बाद ध्यान रखने की एक्सटेंशन डायल को मैंने 8.5 में कर दिया, बढ़ाना है 1 से 2 इंच के बीच में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।